शांति। 17 जनवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, तुम भारत के मोस्ट वैल्यूबल सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इससे राम राज्य बनाना है। अर्थात बाबा ने हमें अपना ज्ञान दिया है और वो ज्ञान हमें इसीलिए दिया है क्योंकि हमें इस धरा को स्वर्ग बनाना है, राम राज्य बनाना है। राम राज्य माना जहाँ सब कुछ है, सुख शांति समृद्धि प्रेम आनंद सब कुछ है। हमें इस धरा को वैसा बनाना है क्योंकि ये दायित्व तो हमारा है, क्योंकि हमने बाबा का ज्ञान लिया है। बाबा ने हमें समझाया है कि ये जो धरती है यहाँ पे बहुत सारी परेशानी और समस्याएं चल रही हैं, आत्माएं परेशान हैं, लेकिन हमने बाबा का ज्ञान प्राप्त किया है और हमें इस ज्ञान में ये जानकारी मिली है कि कैसे हम इस धरा को स्वर्ग बना सकते हैं, इन आत्माओं को उनकी समस्याओं से मुक्ति दिला सकते हैं। और वो उस मुक्ति का माध्यम हमारा शिव पिता परमात्मा है। उसके ज्ञान का इम्प्लीमेंट करके हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं और साथ साथ इस धरा को हम सकाश दे करके पवित्र परम धाम के जैसा राम राज्य जैसा पुनः स्थापित कर सकते हैं। तो हमारा ये दायित्व ही है कि हमें श्रीमत पर चलना है और अपने तन मन धन से भरपूर सेवा करनी है ताकि इस संसार की आत्माओं की भावनाओं को हम चेंज कर सकें और उन्हें भी देवी देवता सम बना सकें। और ये सब तभी पॉसिबल है जब हम बाबा के सर्वेंट बनेंगे, बाबा की शिक्षा को समस्त आत्माओं तक पहुंचाएंगे। अगला पॉइंट है, जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं, ऐसे बहुत बहुत सिंपल निराकारी और निरहंकारी बनकर रहना है। बाप द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिलता है उसका चिंतन करना है। अर्थात जैसे हमारे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में आए और उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट किया कि हम बिल्कुल साधारण हैं, हमें एक साधारण आत्मा की जैसा ही रहना है। ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा आए तो वो तो एक सुप्रीम सोल थे ना, लेकिन उन्होंने ऐसा वायुमंडल बनाया, ऐसी वृत्ति बनाई कि सब कुछ एकदम सामान्य सा रहा, जैसे कोई साधारण आत्मा होती है, जैसे कोई सामान्य इंसान रहता है, वैसा एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया रह करके, ताकि हम भी वैसे ही बहुत बहुत सिंपल निराकारी और निरहंकारी बने। जैसे बाबा ने सिंप्लिसिटी को धारण किया, निराकार रहे, इस शरीर में रहते हुए भी अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का अनुभव कराया और निरहंकारी रहे, किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं, ना इस संसार की नाम मान शान का, ना धन दौलत का, ना इस शरीर का, किसी चीज का अहंकार नहीं। वैसा ही हमें भी बनना है। और जो बाप दादा ने फर्स्ट क्लास ज्ञान दिया है हमें, उस ज्ञान का हमें भरपूर चिंतन करना है, क्योंकि हम जितना जितना बाबा के ज्ञान का चिंतन करते जाएंगे उसमें से हमें उतने उतने नए नए पॉइंट मिलते जाएंगे ताकि हम अपने जीवन को सुंदर बना पाएं और इस संसार में तमाम तरह की सेवा दे पाएं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनकी समाधान तो अब वैज्ञानिक भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन बाबा के ज्ञान के माध्यम से हम उन सभी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, क्योंकि जहाँ परमात्मा है वहाँ सब कुछ संभव है। तो हमें बाबा के ज्ञान का चिंतन अवश्य करना है। अगला पॉइंट है, ड्रामा जो हूबहू रिपीट हो रहा है, इसमें बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद सुख की प्राप्ति करनी है। कभी ड्रामा कहकर रुक नहीं जाना है, प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। अर्थात बाबा ने हमें बताया है ना कि ये जो ड्रामा है वो 5000 सालों का है और फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, वो वैसे का वैसे ही रिपीट होना है।
तो हमें इस जानकारी के मिलने के बावजूद भी हमें अपना पुरुषार्थ करना कम नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं तो यही सोचेंगी ना कि जब ड्रामा में मेरा पार्ट एक्यूरेट है तो पुरुषार्थ करने का क्या फायदा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें इस बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद के सुख की प्राप्ति करनी है। बाबा ने हमारे लिए बैकडोर एंट्री अभी भी ओपन रखी है कि हमारा चाहे कैसा भी पार्ट रहा हो, लेकिन हम पुरुषार्थ कर अपने भाग्य को सुंदर बना सकते हैं और बेहद के सुख की हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमें कभी भी ड्रामा कह के रुकना नहीं है कि जो होना होगा वो तो हो ही जाएगा, मुझे क्या ज़रूरत करने की, जब समय आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। ऐसा हमें नहीं करना है। हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना हमारा प्रारब्ध बनेगा, हमारा भाग्य उतना सुंदर बनेगा। तो हम अपने भाग्य को यदि सुंदर बनाना चाहते हैं तो हमें पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। माना जैसा जैसा बाबा बता रहे हैं वैसा वैसा तो हमें चलना ही पड़ेगा। अगला पॉइंट है, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। अर्थात हम अपने आप को आत्मा समझें, और जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो हम अपने आप को परमात्मा से बहुत सरलता से कनेक्ट कर पाते हैं। और जब हम बाबा से अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो उनकी गुण और शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती हैं। तो हमारी स्टेज बहुत पावरफुल होती है, और पावरफुल स्टेज किसी भी प्रकार के वायुमंडल को बहुत सरलता से चेंज कर सकती है। अभी पिछली मुरलियों में ही था, बाबा ने कहा था कि बच्चे, दुख को सुख में आप परिवर्तित करो, अशांति को शांति में परिवर्तित करो। तो हम वो परिवर्तित कैसे करेंगे? हम परिवर्तित इसी प्रकार कर पाएंगे जब हमारी स्टेज पावरफुल होगी। हम उस वायुमंडल को चेंज कर सकते हैं अपने वाइब्रेशन के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, अपनी शांति के द्वारा। ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। और जब हम उस पावरफुल स्टेज में रहेंगे तो हमारा अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप स्वतः सामने आएगा। हर आत्मा देख के हमारी एक नज़र अपने आप को निहाल समझेगी। अगला पॉइंट है, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अर्थात यदि हम बाबा से अपने आप को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं या फिर हम बाबा से प्रत्यक्षता करना चाहते हैं तो हमें अपनी एकाग्रता शक्ति को बढ़ाना होगा। माना हम अपने आप को किसी भी चीज़ पे कितनी देर तक अटेंटिव रख सकते हैं? क्या हम बाबा को जिस भी क्षण चाहे उस क्षण कनेक्ट कर सकते हैं? क्या हम कैसी भी स्थिति हो उस क्षण बाबा को तुरंत परम धाम में पहुंच के याद कर सकते हैं? ये सब सारी प्रैक्टिस है कि हमारा मन कितना ज़्यादा एकाग्र होता जाए। जब हम इन सारी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को करते हैं तो हमारी एकाग्रता शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगती है। हम बाबा से बहुत आसानी से कनेक्ट करने लगते हैं, हमारी बुद्धि शांत होने लगती है। और जितना हमारी बुद्धि शांत होती जाएगी उतना हमारी एकाग्रता शक्ति बढ़ती जाएगी। और इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि एकाग्र मन इस संसार में कुछ भी कर सकता है। ओम शांति।